तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोग के बीच आरबीएस एकेडमी पे। तो चलते हैं आप लोगों के बीच। क्लास 10th वाले ध्यान से सुनिएगा, आप लोगों के बीच लेके आए हैं आप ही के चैप्टर का एक टॉपिक है एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। तो जो विद्यार्थी क्लास 10th के हैं या अदर कोई भी है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे और शेयर कर दे, क्योंकि आपका एक एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो छोटू आइए इधर देखिए। सबसे पहले आपका जो ग्लैंड होते हैं वो मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं, बारी बारी से पढ़ना है सबको। सबसे पहला है आपका एक्सोक्राइन ग्लैंड, दूसरा होता है एंडोक्राइन ग्लैंड, तीसरा होता है मिक्सर। तो सबसे पहला जो है एक्सोक्राइन ग्लैंड, इसी का हिंदी होता है बाह्य स्रावी ग्रंथि। क्या होते हैं छोटू? बाह्य स्रावी ग्रंथि। एक बार बोलना है फिर से, क्या होते हैं? बाह्य स्रावी ग्रंथि। ये जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होते हैं, तो नाम से स्पष्ट है बाह्य स्रावी ग्रंथि, तो इसका मतलब ये नहीं जो ये शरीर के बाहर रहते होंगे, ऐसा कुछ बात नहीं है। बाह्य स्रावी ग्रंथि कहने का मतलब शरीर के अंदर ही रहते हैं, लेकिन उनमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं। सबसे पहला इसका परिभाषा बोलिएगा, शरीर के अंदर पाई जाने वाली वैसी ग्रंथि जिसमें क्या भरे होते हैं? एंजाइम भरे होते हैं एवं उसमें नली पाई जाती है, और ये क्या होते हैं? ब्लड से कांटेक्ट नहीं होते हैं। कोई पूछे इसका परिभाषा तो बता दीजिएगा। शरीर के अंदर पाए जाने वाली वैसी नलिकीय संरचना जिसमें एंजाइम भरे होते हैं और वो क्या होते हैं? रक्त से संपर्क में नहीं रहते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्य स्रावी ग्रंथि। उसके बाद आते हैं सबसे पहला बाह्य स्रावी ग्रंथि के प्रकार में है, सबसे पहला क्या है? सेरुमन ग्लैंड। क्या है? सेरुमन ग्लैंड। अगर सेरुमन ग्लैंड की बात किया जाए तो ये जो सेरुमन ग्लैंड होते हैं वो हमारे कान में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? कान में। छोटू एक बार फिर से सुनिए, कहाँ पे पाए जाते हैं? कान में पाए जाते हैं। ये जो कान में पाए जाते हैं, इसका काम क्या होता है सो बताते हैं। वायुमंडल में जब हम रहते हैं तो बहुत सारे धूलकण क्या होते हैं? शरीर के अंदर ये जो छिद्र होते हैं इसके जरिए क्या होते हैं? शरीर के अंदर चले जाते हैं। लेकिन ये जो मेरा सेवकस ग्लैंड है, ये जो सेरुमन ग्लैंड है, ये सेरुमन ग्लैंड क्या करते हैं? मोम का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? मोम का निर्माण करता है। और मोम का निर्माण करता है तो मोम में क्या होते हैं? वो जो कचरे होते हैं वो चिपक के बैठ जाते हैं और एक परत बना लेते हैं, जिसको हम क्या करते हैं? 3-4 दिन पर खखोर के क्या करते हैं? बाहर निकाल देते हैं। जब इसकी संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जब बहुत ज्यादा हो जाती है, जब ठीक से सुनाई नहीं देते हैं, तो आजकल जो आते हैं पराय मधुमक्खियां की छत्तार छुड़ाने के लिए, उसके जिसको क्या बोलते हैं? कुरेरवा बोलते हैं ना, उसी के जरिए क्या करते हैं? साफ करवा लेते हैं। तो ये मेरा क्या पहला था? क्या? सेरुमन ग्लैंड। अगर दूसरा बात किया जाए तो दूसरा मेरा क्या है? सेवकस ग्लैंड। सबसे महत्वपूर्ण यही है छोटू, ध्यान से देखिएगा। ये जो सेवकस ग्लैंड है, ये जो सेवकस ग्लैंड होते हैं वह शरीर में ओठ को छोड़ के, किसको छोड़ के? ओठ को छोड़ के बाद बाकी शरीर के सभी अंगों पे पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए? आप ओठ से कोई दूसरा चीज मत सोचिएगा। ओठ को छोड़ के बाद बाकी शरीर के सभी अंगों में पाए जाते हैं। और इसका काम क्या है पता है? यह शरीर के संपूर्ण भाग के ऊपर सीबम का निर्माण करता है, यानी तैलीय पदार्थ का निर्माण करता है, जिस कारण से मेरा बॉडी क्या होते हैं? चिपचिपा नजर आते हैं। क्या होते हैं? चिपचिपा नजर आते हैं। आप क्या करते हैं? मॉर्निंग में सो के उठिएगा तो देखे होंगे कि नाक के बगल में तेल के जैसा कुछ चिपचिपा नजर आता है, लेकिन आप देखे होंगे ओठ कभी चिपचिपा नहीं लगता है। यही कारण है जब सर्दी के मौसम आते हैं तो क्या होते हैं? ओठ फटना शुरू कर देते हैं। लेकिन आज क्या करते हैं वर्तमान समय में, खास करके लड़के तो कम, लेकिन लड़कियां को देखे होंगे बहुत ज्यादा क्या करती है? मेकअप कर लेती है, जिस कारण से क्या होते हैं? सेवकस ग्लैंड की छोटी छोटी जो छिद्र होती है वह बंद हो जाती है। अब उसको देखिएगा तो लगता है कि भगवान उसको बड़ी फुर्सत से बनाया। भगवान बड़ी फुर्सत से तोहरा की। लेकिन जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बोल रहे हैं भगवान उसको बड़ी फुर्सत से बनाया है, बस ज्यादा दिन नहीं, 5 दिन के बाद देखिए अगर वो क्या कर दे? ऊपर का यूज करना छोड़ दे, तो प्राकृतिक थोड़ी इसको बंद किया है। सेवकस ग्लैंड थोड़ी बंद हो गया है, इसके ऊपर की दीवार को क्या किया है? वो बंद कर दिया है। लेकिन जब वो क्या करते हैं? नियमित वो मेकअप नहीं कर पाती है, तो इनकी दीवार क्या हो जाते हैं? खुल जाते हैं। क्या होता है? खुल जाते हैं। और उनके अंदर में क्या होती है? तेल का तो निर्माण हो रहा था अंदर में, वो थोड़ी बंद हुआ था। तो वो क्या होते हैं? सभी एक बार ही बाहर निकल आते हैं। तो एक बार ही बाहर निकलते हैं तो फेस पे क्या होते हैं? दाने दाने निकल आते हैं। क्या होते हैं? दाने दाने निकल आती है। तो देखिएगा जो उस समय फुर्सत से बनाई हुई लड़कियां एकदम चेहरा दिखा के चलती है, उसको देखिएगा कि दुपट्टा बांध के चलती रहती है। अब कहने का बात
बाद छोटू ये शरीर के सभी अंगों पे पाए जाते हैं सिवाय एक अंग छोड़ के। किसको? एक अंग छोड़ के। वो एक अंग क्या है पता है छोटू? ओट। क्या होते हैं? ओट। यानी कहने का मतलब आप देखे होंगे ठंडी के मौसम में, कब देखे होंगे? ठंडी के मौसम में आपका ओट क्या होते हैं कुछ ज्यादा ही फटना शुरू कर देता है, तो क्या लगाते हैं? वैसलीन लगाते हैं, बोरोप्लस लगाते हैं। लेकिन लड़कियां का ताजब ही सवाल है, वो छोटी लिपस्टिक लगा लेती है। देखिए उसके बाद जो अगला होता है वो अगला क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड। अगला क्या है? स्वेट ग्लैंड। स्वीट ग्लैंड नहीं, स्वेट ग्लैंड। इसे भी क्या करते हैं? श्वेत ग्रंथि। क्या करते हैं? श्वेत ग्रंथि। श्वेत नहीं, श्वेत ग्रंथि। इसका एक काम है, क्या करता है? यह पसीना का निर्माण करता है। कोई पूछे बताइए छोटू पसीना किस ग्रंथि से स्रावित होता है, तो क्या बोलिएगा? श्वेत ग्रंथि से। कहां से? श्वेत ग्रंथि से। इसी का इंग्लिश क्या होता है? स्वेट ग्लैंड। लेकिन आजकल क्या होते हैं जो क्या होता है हर हमेशा पसीना से बचने के लिए कहाँ रहते हैं? एसी में रहते हैं। एसी में रहते हैं। ऐसा नहीं है एसी में रहने वाले में स्वीट ग्लैंड नहीं पाया जाता, उसमें भी पाए जाते हैं। क्या होते हैं? उसमें भी पाए जाते हैं। 3 बार एसी नहीं बोलिएगा, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा। देखिए छोटू अगला है आपका लेक्राइमन ग्लैंड। सबसे महत्वपूर्ण जो है मेरा क्या है? लेक्राइमन ग्लैंड। ये जो ग्लैंड होते हैं ये प्रायः आंख में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? आंख में पाए जाते हैं। ये जो आंख में पाए जाते हैं ये जो ग्लैंड होते हैं इनका सबसे पहला काम क्या होता है? ये शरीर में आंसू का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? आंसू का निर्माण। कोई पूछे छोटू बताइए आंसू का निर्माण कौन ग्लैंड करता है, तो क्या बोलिएगा? लेक्राइमन ग्लैंड। ये जो आंसू होते हैं इसी में क्या होते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम। क्या होते हैं? लाइसोजाइम एंजाइम होते हैं। ये जो आप देखे होंगे कोई जीव जब अटैक करते हैं तो उनको क्या करते हैं? मार देते हैं। उसके बाद ये क्या होते हैं? अगला जो भाग है वो मेरा है पंगडम। आप आपको ध्यान से देखिए, आपके इस साइड में देखिए छोटा सा मांस का टुकड़ा दिखाई दे रहा है। छोटा सा मांस का टुकड़ा ये जो सट के दिखाई दे रहा है यही मेरा क्या है? पंगडम है। क्या है छोटू? पंगडम। इसका काम क्या है पता है? इसका काम एक टंकी के जैसा है। यानी जब आप रोते हैं क्या होते हैं? जब रोते हैं तो ये क्या करते हैं? आंसू को एब्जॉर्ब करके रखते हैं। कहाँ पे रखते हैं? आंसू को एब्जॉर्ब करके, आंसू को जमा करके रखते हैं। लेकिन जब आंखों में आंसू की मात्रा क्या हो जाती है? भर जाती है, तो ये नाक में भेज देते हैं। कहाँ पे भेज देते हैं? नाक में भेज देते हैं। कहाँ पे भेज देते हैं? नाक में। इस कारण से देखे होंगे कि जब कोई आदमी रोता है ना तो आंख से भी आंसू गिरते हैं और नाक से भी क्या होते हैं? पानी निकलने लगते हैं। लेकिन आप लोग फिल्म वगैरह में क्या देखे होंगे? आंख से झलका आंसू अरे जा टपका शराब में। आंख से छलका आंसू और जा टपका शराब में। शराब उराब में नहीं टपकता है, वो कहाँ टपकता है? नाक के जरिए सीधे मुंह में चला जाता है और कैसा लगता है? नमकीन। देखिए छोटू उसके बाद ये कहा, ये जो पंगडम होते हैं वो आंसू को एब्जॉर्ब करके कहाँ करते हैं? नाक में भेजते हैं, याद रखिएगा। उसके बाद अगला क्या होता है? मेमोरियन ग्लैंड। यानी ये जो होते हैं ये जो क्या है? लेक्राइमन ग्लैंड वो आंख के ऊपरी भाग में पाए जाते हैं और ये मेमोरियन ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं? आंख के निचले भाग में, जहां पे क्या करते हैं? काजल करते हैं। क्यों? ताकि नजर न लग सके। काहे के लिए करते हैं? ताकि नजर न लग सके। ये जो मेरा मेमोरियन जो ग्लैंड होते हैं वो क्या करते हैं? आंख में तैलीय पदार्थ का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? तैलीय पदार्थ को, जिस कारण से आप देखो उनकी आंख हर हमेशा क्या होते हैं? चमकीले रहते हैं। क्या होते हैं? चमकीले रहते हैं। और जब यह रात भर रहते हैं तो रात भर में इसका जो ये तैलीय पदार्थ होते हैं वो निष्क्रिय हो जाता है और कीचड़ के रूप में क्या हो जाते हैं? नीचे बैठ जाते हैं, जिससे हम क्या कहते हैं? कांची। क्या कहते हैं? कांची। और कितना में तो इतना ना बच्चा में निकलता है कि बच्चा में दोनों आंखें सट जाता है। वो बेचारा उठेगा उसको पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ जा रहे हैं। सो तो ये क्या करता है? मेमोरियन ग्लैंड आंख में क्या करता है? कीचड़ का निर्माण करता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, गुड नाइट। और जो मेरे चैनल पे नए हैं कृपया आप लोगों से निवेदन है कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में इंडोक्राइन ग्लैंड के साथ। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।